सावधान। छठखंडागम ग्रंथ को वंदु बारंबार, बंद प्रक्रिया नाश कर हो जाऊं। छठखंडागम ग्रंथ का नित्य करूं स्वाध्याय, कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। छठखंडागम ग्रंथ के प्रथम खंड जीव स्थान पर जो धवला पुस्तक 5, उसमें हमारे यहाँ पर अंतरानुगम का विषय चल रहा है। नरक गति की मार्गणा में हमारा सासादान गणस्थान में उत्कर्ष अंतर की बात चल रही थी, जहां पर हमने ये देखा था कि अर्धपुद्गल परावर्तन काल कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन काल, लेकिन चूंकि तिरंज गति की मार्गणा चल रही है तो उसको जो पहले जितने कम करने पड़ेंगे अंतर्मुद के तिरंज गति में उसका अंतर समाप्त करने के बाद में उस जीव को वेदक सम्मत के साथ में मनुष्य गति में ले जाना है और पूरा शपक श्रेणी में चढ़ाकर मोक्ष में भेजना है, तो इतने अंतर्मुद उसमें कम होंगे जिनकी संख्या को हमने यहाँ पर पढ़ा था। अब देखिए इसी संबंध में आगे जो पेज में पढ़ रहा है, अब इन्होंने दूसरे गुणस्थान की बात कर ली। कौन से पेज पर आगे का पढ़ने का है, कहाँ पर पढ़ रहे थे हम लोग? 35 पेज। चूंकि इन्होंने एक साथ ही है ना दूसरे गुणस्थान से लेकर 5वें का, तो अभी अपने एक एक करके बात करेंगे। तो 35 ये प्रश्न संख्या 35 पर अब यहाँ पर उपयुक्त अर्थ कहते हैं, मतलब गुणस्थान का उत्कर्ष अंतर काल होता है ना, उसी को समझा रहे हैं। आशा मैंने अगर मैं खोलूंगा आपको दिखता हो तो पढ़ सकते हैं, तो पढ़िए। अगर आपको पढ़ने में तो कुछ नहीं है, मतलब पढ़ सकते हैं, कोई उसमें बात नहीं, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनवाणी को कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई भी अवस्था हो पढ़ने ना, अपने सिर्फ छूने में अपने लगता है सूतक। अब ये यहाँ देखिए, जिनवाणी पढ़ने से मन हमेशा हल्का होगा, है ना। चलिए यहाँ पढ़ो। अब यहाँ पर उपयुक्त अर्थ कहते हैं, पढ़ो। अब यहाँ पर उपयुक्त अर्थ कहते हैं, वह इस प्रकार है। सासादन गुण स्थान को प्राप्त होने के द्वितीय समय में यदि वह जीव मरता है तो नियम से देव गति में उत्पन्न होता है। इस प्रकार आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल देव गति में उत्पन्न होने के योग्य होता है। उसके ऊपर मनुष्य गति के योग्य काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है। इसी प्रकार से आगे संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, चतुरेंद्रिय, त्रिइंद्रिय, द्विइंद्रिय और एकेंद्रियों में उत्पन्न होने योग्य होता है। यह नियम सर्वत्र सासादन गुण स्थान को प्राप्त होने वालों का जानना चाहिए। मतलब आचार्य ने रुकेंगे आशा, आचार्य ने सासादान का उत्कर्ष बता दिया, कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन और कुछ कम करने के वो अंतर्मुद की जो ना उनका तरीका होता है, उससे अपन गिन लेते हैं, लेकिन अपन ने जान लिया कि कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन रहता है। अब आचार्य इसके बाद में कुछ नियम बताते हैं। वो नियम जो आपने भी पढ़े ना, वो नियम पढ़े। क्या नियम पढ़े? कि हमें पता है कि मरण कौन से गुणस्थान में होता है, पहले गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में, 3 गुणस्थान में मरण होता है। अभी देखो दूसरे गुणस्थान में जब मरण होता है तो क्या जीव आशा में नरक गति जाता है कि नहीं जाता है? हमने बोला है ना कि दूसरे गुणस्थान के अंदर नरक में नहीं जाता। कहाँ जाता है? ये देव जा सकता है, मनुष्य जा सकता है, तिरंज जा सकता है। अब ये कहते हैं कि जब सासादान गुणस्थान में आया तो अगर आकर तुरंत जल्दी अगर उसकी मृत्यु होती तो ही देवगति में जाता, मतलब आवली के असंख्यात भाग काल तक होता ना, तब तक तो रहता है। उसके बाद में अगर मरण होगा तो मनुष्य गति में जाएगा, उसके बाद में मरण होगा तो तिरंज गति में उन्होंने गिना दिया, पंचेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, मतलब इस तरह से कर करके नियम बताए। एक आप लोगों से मैंने निवेदन किया है कि ये जो षटखंडागम में बहुत सारी बातें आती है, याद रहे या नहीं रहे, जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए यहाँ पर क्या बताया गया है, बस ये ध्यान रखना। और हमें क्या याद रखना है राजुल जी, कि मरण पहले गुणस्थान में होता है, दूसरे गुणस्थान में होता है और चौथे गुणस्थान में होता है, एक बात। दूसरा क्या याद रखना है कि दूसरे गुणस्थान में सासादान वाला मरकर नरक में नहीं जाता। तो नरक में जाएगा तो कहाँ जाएगा? या तो हो जाएगा मतलब तिरंज गति में जाएगा, जाएगा या देव में जाएगा। लेकिन अब सासादान गुणस्थान का काल तो है, तो आया उसके बाद जब मरण का जब आएगा तो पहले अगर जल्दी में आते ही जल्दी हो जाएगा तो चलाए। ऐसा क्यों कहा उल्टा? कि जो आएगा तो सम्यक वाला परिणाम अभी भी संस्कार थोड़े रहेंगे ना, वाला उसका नाम ही सासादान सम्यक दृष्टि है, अभी मिथ्यात्व को नहीं प्राप्त हुआ है, तो अभी ताजा ताजा है तो ऊपर जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने पहले देव गति, फिर मनुष्य गति और तिरंज गति में जाने के योग्य होता है, ऐसा हमको ज्ञान कराया।
जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है मधु जी, तो प्रसन्न रहने का। पढ़ने के बाद जब भूल जाए उसकी चिंता नहीं करना, शब्द ज्ञान है वो तो भूलने वाले हैं, वो भूलने वाले हैं। वापिस अपन कभी पढ़े और याद आ जाना चाहिए, बस इतना रखा तो कुसुम जी अपना है स्वाध्याय बिल्कुल सार्थक चल रहा है। चलिए अब राजुल जी पढ़िए, ये तीसरा सम्यक मिथ्यादर्शी गुणस्थान, वही आगे जो आशा बहन ने पढ़ा उसके आगे है। अब तीसरे गुणस्थान की बात करेंगे। राजुल जी पढ़ो। ये आप म्यूट करके पढ़ेंगे तो हम नहीं सुन सकेंगे, अनम्यूट करके पढ़ेंगे तो हम सुन लेंगे। तो बुक नहीं है सर मेरे पास। बुक नहीं है, चलो अच्छा है। हाँ। तो किसके हाथ बुक है? मधु जी पढ़िए वाले बुक होंगी उनके पास। नहीं, आप स्क्रीन पर डाल दीजिए। डालता हूँ। सम्यक अभी मधु जी का नंबर आया। हाँ, पढ़ो। सम्यक मिथ्यादर्शी गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य से एक समय और उत्कृष्ट से पल्योपम के संख्यात्मक भाग प्रमाण अंतर है। यहाँ पर द्रव्य काल और अंतर संबंधी अल्प बहुत सासाधन गुणस्थान के समान है। देंगे इसी गुण पढ़ना नहीं है, समझना है, समझना है। आप सबने बहुत रिक्वेस्ट किया, ये पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है, पढ़ने के साथ में ही पढ़ना। क्या बोला ना, तीसरे गुणस्थान की बात चल रही है। पहले बताई अंतर प्ररूपणा, पहले लाइन में अंतर प्ररूपणा क्या है? जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से पल्ले का असंख्यात भाग। ये तो बिल्कुल अपने ओक प्ररूपणा के समान है। मतलब तीसरे गुणस्थान में कोई एक समय तक कोई भी नाना जीव के अपेक्षा कोई जीव नहीं दिखाई दिया, अधिक से अधिक ऐसा हो सकता पल्लेपम के असंख्यात भाग नहीं दिखाई दिया, तो ये तो अंतर हो गया। लेकिन यहां पर बताते हैं कि जैसा हमने पहले दूसरे गुणस्थान में ये बताया था कि पल्लेपम के असंख्यात भाग अगर जीव है तो उसका काल क्या है कि वो जो पल्लेपम का असंख्यात भाग उससे अधिक होगा। तो वो था कि जैसा हमने दूसरा सासाधारण गुणस्थान में अल्पभूत बताया था, किसका था? द्रव्य, द्रव्य मतलब जीवों की संख्या, काल मतलब उसका काल, और अंतर मतलब अंतर। तो जितना तीनों का बताया था उसका ही अल्पभूत तीसरे गुणस्थान में समान है, उसी तरह से लेना। समान का मतलब क्या? वो कोई संख्या नहीं है, उतना का उतना, मतलब जो मतलब लेना, मतलब प्रोपोर्शन में वही रहेगा कि सबसे कम जो द्रव्य कम है उससे अधिक काल और उससे अधिक अंतर होगा। यद्यपि हम शब्द तो बोलेंगे पल्योपम का असंख्यात होगा, बस ये बोला। समझ में आया अशोका जी? बात समझ में आ रही ना? बोलेंगे तो पल्योपम का असंख्यात भाग, लेकिन यहाँ पर पल्योपम का असंख्यात भाग वो संख्या से अधिक काल है। नहीं लेना, क्योंकि सासाधारण गुणस्थान का तो अवार काल 32 था। अपन ने सासाधारण गुणस्थान में पल्ले को माना था 65,536 और अवार काल को माना था अपन ने 32 और संख्या निकाली थी 2048। लेकिन ये तीसरे गुणस्थान की संख्या नहीं थी, सबका अवार काल अलग अलग था, संख्या अलग अलग थी, लेकिन वो होते हुए पल्लेपम के असंख्यात भाग थी। तो जिस गुणस्थान की जो संख्या है वो वाला पल्ले लेना, बस इतनी बात बताई थी। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए मधु जी। यहाँ पर द्रव्य काल और अंतर संबंधी अल्प बहुत सासाधन गुणस्थान के समान है। इसी गुणस्थान का अंतर एक जीव की अपेक्षा जगन्य से अंतर्मूल और उत्कृष्ट से देशों अर्धपुद्गल परिवर्तन काल है। रुकेंगे, केवल यहाँ रुकेंगे आपको थोड़ा रोक के मैं धीरे धीरे पढ़िए। करता हूं, थोड़ा है ना पढ़ के। आशा बहन कैसे समझ में आया? एक जीव की अपेक्षा जगन्य से अंतर्मूर्त क्या हुआ? तीसरे गुणस्थान से अन्य गुणस्थान पहले में गया, चौथे में गया, वापस अंतर्मूर्त काल में पहले आ गया, तो वो हो गया जगन्य हो गया। ठीक है ना? अब अशोका जी, देशों ने अर्धपुद्गल परिवर्तन कैसे लगेगा कि ये तीसरे गुणस्थान का निकालना है, तो तीसरे गुणस्थान से वह जीव पहले में गया तो अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक घूमता रहा, चौथे में जाएगा लेकिन वापस पहले में तो आना ही पड़ेगा क्योंकि अर्धपुद्गल परिवर्तन काल कर गए, लेकिन अंत में वापिस जो है तीसरे में आ जाएगा, तो उसको कहेंगे कुछ कम देशों ने अर्धपुद्गल परिवर्तन काल। अर्धपुद्गल परिवर्तन काल रखना, उसको तिरंज में मतलब जाना ही पड़ेगा, नीचे के गुणस्थानों में पहले गुणस्थान में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि चौथे गुणस्थान में तो अधिक से अधिक भी होगा तो 66 सागर ही होगा, है ना, वैदिक समय के साथ में, नहीं तो फिर चला जाएगा, तो इसको मिथ्यात्व में लाना पड़ेगा। आगे के लाइन पढ़िए धीरे धीरे। केवल यहाँ जो विशेषता है, केवल यहाँ जो विशेषता है उसे कहते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि एक त्रियंच तीनों करणों को करके सम्यक्त के प्राप्त होने के प्रथम समय में अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र संसार की स्थिति को करके प्रथमोपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। रुकेंगे, और ये लाइन रुकेंगे, ये लाइन क्या कहती है? कितनी बार आई? हर जगह। यहाँ अंतरानुगम में किसको लिया है कि जिसने अपने संसार समुद्र का किनारा काट दिया है, अधिक सगी अर्धपुद्गल परावर्तन रह गया, बात ही वहां से शुरू कर दे, है ना? क्यों कह रहे हमारे लिए? क्यों मैं आपको याद दिला रहा हूं
कि हमारा भी ये दिन कब आएगा कि संसार का किनारा कट जाए, मतलब जिस दिन हमारा सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तब हमारा संसार का हमें को जो पर्याय मिलनी है वह मिलेगी। मैं बात बताता हूँ, लोग बहुत दुखी रहते हैं और आजकल का तो वातावरण ऐसा चल रहा है भैया राजेश भैया कि ऐसे वैराग्य का वातावरण चल रहा है, मरण आ जाएगा, कौन सी गति बंधेगी, सब लोग बड़े परेशान रहते हैं। हमारे कोई नहीं, अरे कोई संयोग वयोग कोई रहने वाला नहीं है, अपने वर्त की मोह की है, जो जो अपन कर्म करते आए आए होंगे जाएंगे, जैसा जीवन बीता बीत गया। संयोगों के साथ में कभी मैत्री बनेगी नहीं, अगर बनेगी तो पुण्य कर्म का उदय तो अपने आप बन जाएगी, और तो समोषण में जाएंगे तो वो असली जन्म जात के दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे, और वहां बन के दोस्त बन के क्या करेंगे। अपने बनाए बनाए कोई न रिश्तेदार से बनने वाली है, न कोई दोस्त से बनने वाली है, न कोई अपना सगा संबंधी होने वाला है। यहाँ तो सब अपने अपनी बात कर रहे हैं। आप लोग ये सब बात अपने अपने रिश्तेदार के साथ में मत करना, नहीं तो जितने वो बोल रहे हैं वही बोलना बंद कर देंगे। अपने तो अपनी बात कर रहे हैं अभी, तो आगे अपने अपने बात करना कि ये तो सब जैसा खेल है चलता रहेगा। और कभी मंजुला जी ये भी चिंता मत करना कि कौन सी गति बंधेगी और कहाँ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आपको पता है कि राजा श्रेणी की नरक गति बंदी थी, और जब चेलना को पता चला तो चेलना खुश हुई थी कि दुखी हुई थी? दुखी हुई थी। क्या जयश्री जी श्रॉफ से कौन है? दिख नहीं रहा कोई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कौन है आप? कहाँ से हैं आप? बड़ौदा से हैं ये, मैं हमारे वडोदरा साथ। से हूँ और आशा बहन की फ्रेंड हूँ। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया आशा है। तो जो अपने को ये बात पता चले, जब राजा श्रेणी की बात बताता हूं मैं आपको, मैं इसलिए बताता हूं कि अपने को कभी ऐसा लगता है ना, एक ध्यान रखना, दुनिया में व्यवहार में ऐसा लगेगा कि जिसके बहुत रिश्तेदार हैं, जिसके कोई भाई बहन सब कुछ है, वो बड़ा हैप्पी है, और जिसके कोई नहीं है वो अनहैप्पी है, दुखी है। ये लगता है दुनिया में, लगता क्या बताता हूं मैं। लेकिन अपने को समझना क्या है अशोका जी, आशा बहन, कि जिसके बहुत रिश्तेदार साथ में एक साथ खाना खाते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, हाय हेलो चल रहे हो कर रहे हैं, वो सब परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान भी संसार का कारण है। जैसे अगर ज्यादा फ्रेंड नहीं है फेसबुक में, ज्यादा रिश्तेदार नहीं अगर होंगे, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सब एक साथ बैठ जाते हैं, सबके मिलते हैं, कुछ नहीं है मोक्ष मार्ग में, वह उतना ही वैसा का वैसा वो परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है, और उससे भी खोटी गति मिल रही। और कोई कहेगा मेरा तो कोई नहीं है, मेरे बेटे थे वो अमेरिका में चले गए, मैं अकेला हूं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, सब कोई मन नहीं लगता, वो हो गया अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान। कौन सा हो गया? अनिष्ट संयोग। मतलब और अपने कोई अच्छी संपत्ति में कुछ मिल गया, अपना पर्सनल देखा अच्छा चल रहा है तो हो गया इष्ट, मेरा शरीर अच्छा मिल गया, मैं तो 70 साल का हो गया फिर भी मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरी अच्छी। ये सब कुछ नहीं है, ये भी आर्त ध्यान में जाएगा। इष्ट संयोग, अनिष्ट नहीं, क्या इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। देखना, अनिष्ट का तो संयोग और इष्ट का वियोग आर्त ध्यान, और सब मिल गए एक साथ मिल गए, हैप्पी हो रहे तो परिग्रहानंदी। और ये सब संसार के कारण है। ये बात एक हो गई। तो इसलिए अभी अपने को तो आज के बाद में कभी दुखी होने का कोई अवसर ही नहीं है कि हमारा कोई नहीं है। भगवान महावीर कहेंगे कोई नहीं है मत कहो, कोई नहीं था, कोई नहीं है और कोई नहीं होगा। तू काय के लिए चिंता करता है? मतलब जी काय के लिए चिंता करते हो? काय के लिए आप? न तो कोई आज तक तुम्हारा कोई हुआ है न होगा, वर्तमान। अगर तुझे वर्तमान में लग रहा है तो ये मोह के कारण मिथ्या भ्रम हो, है ना। पर द्रव्य नते प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गति चार में भ्रमण कयो श्रुत श्रोत। तो ये ध्यान रख लेना शब्द, मतलब ये मोह ही है, कुछ भी नहीं है। और अपने को क्या बोलना, यह मोह मेरा कुछ नहीं है, मैं तो एक चैतन्य का ज्ञान का घन पिंड हूं। मेरे को जो बात बतानी थी, करेंगे स्वाध्याय करेंगे, कोई बात नहीं, बात बताने की भावना आई है कि चेलना रानी को जब पता चल गया कि उसको जो है नरक गति और हमारे पतिदेव नरक गति जाएंगे, और सबके सामने बताया, तो चेलना का मुंह थोड़ा सा छोटा हो गया। वो घर पर भी आए थे बड़े उदास से बैठी थी कि क्या हुआ? अरे नहीं नहीं ये क्या हो गया तेरे को? कि नहीं नहीं आप नरक जाओगे, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा है। कि उसमें क्या हो गया, नरक जाएंगे तो क्या हो गया? अरे मेरी अच्छा तू बता कि तू चाहती कि मेरी नरक गति नहीं जाऊं, यही बात है ना।
है ना, नरक गति नहीं जाऊं। तो वो कहते मेरी जो मोक्ष की गाड़ी है उसका अगला स्टेशन नरक गति है, और तू मुझे नरक गति नहीं जाने की बोलेगी तो मैं मोक्ष की गाड़ी कैसे चाहूंगी? अरे कोई गाड़ी मैंने पकड़ी है, जैसे दो गाड़ी जाती है दिल्ली से, एक जाती है कोटा होके जाती है, दूसरी जाती है भोपाल होके जाती है, रतलाम बड़ौदा होके जाती है। दिल्ली जाने के दो रास्ते बंबई से, एक कौन से है? भोपाल के होके जाती है, दूसरी कौन जाती है? ये जाती है। अब जिसका टिकट जो है अगर ये बड़ौदा वाली में है तो बड़ौदा होकर जाएगा, जिसका भोपाल वाली में तो भोपाल वाली में जाएगा। मेरा टिकट जो मोक्ष का कटा है वो नरक गति के थ्रू जाएगा, और उसके बाद में मुझे मोक्ष जाना है। तो तू ये अगर तू मुझे नहीं जाने देगी तो मतलब ये सोच रहे कि तो संसार में तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? एक इंद्र में जाना पड़ेगा। और निगोद में ज्यादा है कि नरक में दुख है? आप समझो ना, जो राजा सैनिक ने उत्तर दिया, समझा? देखो अपने को तो पता नहीं क्या उत्तर दिया हो, तो उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन जो बताते ना, जिस बात जो बताई जाती है पुराणों में, उन्होंने यही बताया कि अगर जिस जीव के जिस समय जो पर्याय होनी है और जो निश्चित है वो वही होगा। और अपने को क्या, अपने को वर्तमान के भावों को ही संभालना है। जो खोटे भाव, चाहे वो कषाय के हों, चाहे राग द्वेष के हों, ममता दोषी अगर वो भाव हो गए हैं तो उन भावों का तो वो तो होके चले गए ना, और जो कर्म बनने थे वो बंध गए ना। अभी वर्तमान में अपने भावों को आज अब से, अगर आज सुबह तक भी नहीं था कोई बात नहीं, अब से हम अपने भावों को कैसे संभालें, यही अपने मार्ग की यात्रा की कहानी है। और इससे ही हम सब मोक्ष मार्ग को पहुंचाएंगे। मतलब अपने को आज से फिर स्वाध्याय करने का, जो कहते हैं ना कुछ नहीं है, सब कुछ दिखा हुआ है। लोग जिंदगी भर बोलते नहीं है और मरने पर मीटिंगों में, राजेश भैया आपसे बोल रहा हूँ, जिंदगी, राजेश भैया तो कहीं और लगे सुनने में, राजेश भैया आपसे बोल रहा हूँ कि जिंदगी भर लोग आपस में बोलते नहीं है, राग द्वेष करते हैं, और किसी के यहाँ पर डेथ हो जाए तो सब इकट्ठे होके सफेद सफेद कुर्ता पजामा पहनकर भाई, और बहनें साड़ी पहनकर सफेद सफेद पहनकर आंखें ऐसे बैठ जाते हैं कि बेचारे वास्तव में उनको जाने वाले को भले कुछ नहीं हुआ, इनको सबसे ज्यादा दुख हुआ। होता कि नहीं होता है? कहेंगे तो श्रद्धांजलि सभा में बोल भी देंगे, शांति पाठ भी कर लेंगे, बोल भी देंगे, दिखा भी देंगे। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में था, जब वो था, अरे जीवन में छोटे दादा कह गए ना कि जीवन को जितना सहज बनाओ, मैं तो जो आप लोग बोलते ना सच्ची श्रद्धांजलि, कि उस व्यक्ति से आपने क्या सीखा, वीडियो बनाकर भेज दिया, लोगों को बता दिया, प्रचार, उस व्यक्ति से आपने क्या सीखा, और अगर अच्छे से आपने भी अच्छी बात सीख ली तो यही वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि। मैं तो अपने इस ग्रुप पर सभी को जो अभी गए ना, जितने भी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि इसी से दे रहा हूं। उन्होंने क्या क्या अच्छा सीखा उनके स्वाध्याय से, तो देखो ना। राजेश भैया फोटो बना के मतलब बनाए रहे हैं, विद्वान अपने लाइकिंग बढ़ रहे हैं, अपने वीडियो पर बढ़ रहे हैं, दिखा रहे हैं। उनमें ऐसे भी लोग हैं, कभी हो सकता है उनके पास में कितना उनसे, बल्कि उनके प्रवचनों में क्या बात आई थी, उनकी क्या थी, गोदा जी ने कौन कौन से मौलिक बातें बताई, वो बात तो निकालो प्रवचन सुनकर। जितने भी वीडियो बन रहे हैं वो सारे उससे क्या मौलिक बात बताई मैं बताऊं। जैसे गोदा जी के तत्वार्थ सूत्र पर सबसे पुराने डेलस में प्रवचन हुए 36, उसमें 8वें अध्याय के प्रवचन सुनो तो उन्होंने एक नई बात निकाली और मौलिक चिंतन निकाला। वहां पर उन्होंने वहां पर क्रिया, परिणाम और अभिप्राय के विषय में उन्होंने अपना अपना मौलिक चिंतन भेजा, जो कि अलग है, जो हम सब सुनते, हर जगह से सुनते, उन्होंने वहां नाम भी लिया है। तो ऐसे मुग्धा जी, ऐसे अगर तत्व की स्वाध्याय करना हो, ऐसे विद्वान क्या कह गए, ऐसी श्रद्धांजलि सभा करने के लिए तो जेपी दोषी हमेशा आपके साथ में है। और केवल मतलब बोल दिया, क्या है, आप हमेशा साथ में। मतलब आप ये कहेंगे चलो आप ये बताओ कि भाई छोटे दादा ने जो बताया सहज जीवन की बात बताई है। सहज शब्द नियम आया, कहां पर आया? नियम सार में। सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, कहां पर आया शब्द? सबसे ज्यादा नियम सार में आया सहज। बड़े पंडित जी सहज क्या होता है? साथ में जन्मने वाला। सहज का मतलब जन्म लेने का। पंकज है ना, जलज, अंबुज, सहज मतलब साथ में जन्मने वाला। और नियम सार में सहज का अर्थ क्या किया? स्वाभाविक। क्या किया उसको?
स्वाभाविक। सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख, सहज चारित्र का वर्णन क्या है? स्वाभाविक दर्शन, स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक चारित्र, नियम सार के अंदर अर्थ किया। छोटे दादा जो बोलते सहज के मतलब क्या है कि अपने स्वभाव में रहना, जीवन भर सहजता से रहना। और रहना मतलब अगर राग देश तेरा स्वभाव नहीं है और तो जीवन भर अगर राग देश के बिना रहेगा। और जीवन का मतलब आशा बहन वो नहीं है कि जो चला गया, जीवन का मतलब है कि जो अपना बाकी है आज से और जब तक होने का है। अरे मरण तो संधि काल है, अंतिम बाय बाय है। उस समय क्या कर लेंगे? नहीं तो सेठानी जी तो समझ रही थी कि मैं तो सेठ जी को सामयिक करा रही है बचाए, और सेठ जी जब पानी के तरह करने लगे, ऐसे आपके परिवार में कहेंगे कि हमने तो अपने उनको जो है काकी जी को, दादी जी को, नानी जी को अच्छे पाठ सुना दिए, लेकिन उस जीव के भाव उस समय कैसे हुए तो वो कौन जानेगा? आप जितना बता रहे हो बाहर, वो तो कह रहे उसको उस समय क्या अच्छा लग रहा है। और बता दूं मैं आपको, आजकल इतने पाठ हैं, इतनी धर्म की पुस्तकें हैं, सब पुस्तकों में अलग अलग पूजा है, सब पुस्तकों में अलग अलग पाठ है। हर व्यक्ति के पाठ की अपनी अपनी अलग रुचि हो गई, अच्छी है। मैं अच्छी बुरी की कोई नहीं बोल रहा हूं, सबसे क्षमा चाह के बोल रहा हूं, सब अच्छा है। लेकिन सवाल क्या कि समाधि मरण करने में कौन आपको करेगा? अब आपको राजेश भैया को बड़े पंडित जी की पूजा को, बहुत उत्कृष्ट पूजा है, बिल्कुल पूजा अच्छे भाव से भरी हुई, आप वो करते हैं। और आपके सामने जो समाधि के अंतिम समय में जो बैठा हुआ है, वो पुरानी जैन प्रदीप से जो लाल गुटके की पूजा है उसको करता है, वो उसके पाठ को करता है। वो पाठ भी अच्छे हैं, कोई पाठ जिना गम का मेरे को तो सब में बराबर आनंद आता है। लेकिन राजेश भैया अगर आपको जो पाठ याद है और दूसरा सुनाने वाला आपको वो सुना देगा और उस समय आपको कोई सुनाएगा, तो वो तो सोच रहा है कि मैंने अंत तक 2 घंटे तक उनको जो बराबर 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 सेठानी जी की तरह दीपक जला के रखा, उसको जो है मैंने ज्ञान की लो जपा के रखी, घर के अंदर एकदम कोई बात नहीं थी, सिर्फ पाठ हो रहे थे, पाठ हो रहे थे, पाठ हो रहे थे। और उस जीव को वही सुनना होगा जो वो दिन भर रोज करता है, जो रोज मंदिर में आप पाठ करते हो। क्योंकि जैसे जैसे अंत समय में असाधा वैदिक कर्म का उदय आने से आपको अगर अनंत सिद्ध ये याद रह जाए, बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी को बहुत कुछ याद रहता हूं, मैं तो अपने हिसाब से सोचता हूँ कि इतना याद रहना बहुत बड़ी बात है। उस समय कषायों शांत रहे और शांत परिणाम, तो उस समय जो आपको आपके रोज के पाठ है, अब रोज कोई 47 शक्ति का ही पाठ करता तो उसको तो 47 शक्ति के नाम सुनने में उसको आनंद आएगा। और आप पाठ करते हो, अन्य किसी स्तोत्र का पाठ करते हो, और वो पाठ करता था अव्यक्त के 6 बोल को बोलता था रोज, मतलब व्यक्ति। तो जो आप बोलते हो, पुराने जमाने में क्या होता था, परिवार में एकता थी, एक थे, घर के परिवार सारे एक साथ बैठकर पाठ करते थे, बच्चे भी थे। अभी बच्चों को तो पाठ याद ही नहीं है जो आप करते हो। आपके भाई भतीजे जो भी है साथ में, उनको पाठ याद ही नहीं कि आप जो, और मंजुला जी आपको वो पाठ सुनाएंगे, आप कैसे कैसे करेंगे? आपका ग्रैंड सन आ जाएगा, वो इंग्लिश में बोलेगा, हाय दादी यू वांट अनंत। अब आपको उस समय जो है कौन से पाठ, उसने कौन से पाठ किए है ना, वो आके फैन ऑन कर देगा, एसी ऑन कर देगा, आपके भी वाटर ले लेगा कि दादी को वाटर दे दो, पानी दे दो, है ना, बेड दे दो। और आपको उस समय क्या भाव हो रहे हैं? इसलिए छोटे दादा ने कहा ना कि सहज से जीवन, जो समाधि उसकी होती है जिसका जीवन समाधिमय होता है। ये मंत्र देकर गए छोटे दादा। क्या मंत्र देकर गए? कि जीवन को समाधिमय बनाओ तो मरण समाधिमय होगा, होगा और होगा। ये सच्ची श्रद्धांजलि है छोटे दादा को देने की। सही है ना, सच्ची श्रद्धांजलि। और ये समाधिमय जीवन बनाना अपने हाथ में। अभी यहां पर किसी की जरूरत नहीं है मंजूरा जी, अभी किसी की जरूरत नहीं कि हमें कोई पाठ सुनाए। अभी अपन अपनी सभी इंद्रियां काम कर रही है, अपन कर्णेंद्र से सुन रहे हैं। संयोग और वियोग का बिना चिंता किए हुए आप लोग, अपन लोग अगर अपने जीवन को सहज बनाएं तो वास्तव में हमारा तो बिल्कुल निश्चित समझ लो कि अपना जो कार्य करना था वो अपन कर रहे हैं। और ये जो बता रहे हैं राजेश भैया, ये जो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना, ये स्वाध्याय ज्यादातर होता नहीं है, सिर्फ शुद्ध पंचमी मना लेते हैं।
शुद्ध पंचमी मनानी चाहिए, इसका जेपी दोषी निषेध नहीं करता है, शुद्ध पंचमी मनानी चाहिए। लेकिन शुद्ध पंचमी बनाने के बाद में जब हम इतनी करते हैं तो इन ग्रंथों का स्वाध्याय भी होना चाहिए। मुग्धा जी, आपने देखा होगा जिनको शुद्ध पंचमी मनाने का जितना शौक है उसका 10% शौक भी धवला जी पढ़ने का है क्या? जबकि एक तरफ क्या कहते हैं कि भगवान पंच परमेश्वरी की शरण में नहीं, पंच परमेश्वरी के बताए हुए मार्ग पर चलने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहले ही पाठ पढ़ाते नमोकार मंत्र में पंच परमेश्वरी के प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर। मैं इसलिए बोल रहा हूं मुग्धा जी कि धवला में कितनी कितनी सूक्ष्म और कितनी कितनी अच्छी बातें आती है। आज मैं यहाँ पर नवी पुस्तक चल रही थी, दिन में वासना हो रही थी, मैं बैठा था उसके अंदर आप लोगों ने सुना भी होगा, मुझे पूरी पहली पुस्तक, सातवीं पुस्तक सब याद आने लग गई। मतलब इतनी सुंदर बातें नयों की और इतनी बातें आती है। तो आपको मैंने कहा कि अगर धवला जी की 16 पुस्तकों में अगर तीसरी पुस्तक और चौथी पुस्तक की गणित नहीं होनी चाहिए हो तो अच्छी है, तो ये पुस्तकें इतनी अच्छी है कि इनको तो पाठ्यक्रम के कोर्स में होती है पुस्तकें। इसमें जो न्याय, निक्षेप, न्याय, प्रमाण की जितनी सुंदर चर्चा धवला जी में वीरसेन आचार्य ने की ना, इनको कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है। कलिकाल सर्वज्ञ, 3 कलिकाल सर्वज्ञ प्रसिद्ध हुए आशा बहन। पहले कौन? श्रीमंद अपने समंतभद्र आचार्य, और तीसरे कलिकाल सर्वज्ञ वीरसेन स्वामी। और तीनों का विषय अलग अलग है। अध्यात्म के जगत में मतलब जो करेंगे तो कुंदकुंदाचार्य को, न्याय शास्त्र में सर्वज्ञ की सिद्धि करने वाले तो हमारे समंतभद्र आचार्य, और इतने अभिक्षण ज्ञानों पर इतनी सुंदर टीका लिखने वाले, ज्ञान को उपदेश करने, ये तो वीरसेन आचार्य। धवला टीका वास्तव में आनंददायक है। यहाँ पर जो गणित का विषय आता है, थोड़ा उसको अगर अपन एक तरफ रख लें तो बहुत अच्छा। और वीरसेन आचार्य की भावना क्या थी मालूम है? गणित के माध्यम से, क्यों बनिया तो गणित समझता है, बनिया जो होता है वह तो आंकड़ों का हिसाब समझता है, तो उन्होंने गणित से समझाया कि उसको जल्दी समझ में आ जाए। अब वो क्या बात है कि हमारे को उतनी गणित भी नहीं आती है कि हमको कठिन लगती है। लेकिन हर जगह हमने देखा जहां पर भी गणित का विषय धवला जी में आया है, वहां पर वीरसेन लगा ना इसी को और स्पष्ट करते हैं, इसी को समझाते हैं, वही बताते हैं। मतलब जो प्ररूपणा हो गई वो तो हो ही गई है। चलिए, सब में बात निकल गई। मैंने खास तौर से आप लोगों को बोला कि ऐसा वातावरण है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे वातावरण में देखकर अगर हमारी स्वाध्याय करने की भावना और उत्कृष्ट हो, और हमारा ये नियम रहे कि कोई करे या ना करे धवला जी की, हमारे अंदर तो जब तक जीवन है और ये आंखें और कान काम कर रहे हैं, और जब तक है तब तक तो हम इसको बराबर 16 पुस्तकों की स्वाध्याय जितना समझ में आए उतना करेंगे। और ये तो आप लोगों सबका जो ना ये साथ देख के इतनी हिम्मत हो जाती है कि अपन लोग स्वाध्याय करते हैं। कुछ भी नहीं, हम देखे तो सही क्या मूल आचार्यों ने क्या बात की, कितनी बात निकलती। चलिए अपना पढ़ते हैं आगे, थोड़ा विषय को बढ़ाते हैं। चलो हाँ पढ़िए। तीसरा गुण स्थान के बाद प्राप्त हुआ और सम्यक मिथ्यात्व को गया। दूसरा, फिर मिथ्यात्व को जाकर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण परिभ्रमण करके द्विचरम भव में पंचेंद्रिय त्रयंचों में उत्पन्न होकर मनुष्य आयु को बांधकर अंत में उपशम सम्यक को प्राप्त होकर सम्यक मिथ्यात्व हो गया। इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ। यही बात है कि अंतर को प्राप्त हो गया। उसके बाद में तो उसके अर्धपुद्गल परावर्तन काल में उसको मोक्ष में भेजना है, तो वहां से उस गुणस्थान से आगे पीछे जहां पे ले जाना वहां ले जाने का। तीसरे गुणस्थान का अंतर देख रहे थे, क्या हुआ कि वो जब उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसने प्रथम सम्यक के काल में रहा, वो आ गया तीसरे गुणस्थान में आ गया, और इससे निकल कर अंतर्मुख के बाद में अन्य गुणस्थान में गया तो उसका अंतर शुरू हो गया। वापिस लौट कर उस गुणस्थान में आना तो वो उसका जो है अंतर को समाप्त हो जाए। तो ये आचार्य क्यों बोल रहे हैं एक साथ? ये इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने एक ही सूत्र में दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा को लिया, तब उन्होंने तीसरे को बताया। अब इसे चौथे का बताएंगे, और चौथे का अंतर मतलब क्या है कि उसको पहले मिलाना।
मतलब चौथे से निकालकर पहले गुणस्थान में लाना, पांचवे का अंतर मतलब पांचवे से लेकर अन्य गुणस्थान में लाना, और उसको उत्कर्ष वही है कि पहले गुणस्थान में उसको अगर शुरू से सीधा पांचवे में ले गए अर्धपुद्गल परावर्तन काल, और फिर इसको घुमाकर वापिस लाए, देखते हैं अपन। इस तरह इन्होंने चौथे पांचवे का दिया, हम चौथे गुणस्थान का पढ़ेंगे आगे। चलिए अब कौन पढ़ेगा चौथे गुणस्थान का पढ़ने का, किसका नंबर आ गया? हाँ, कौन पढ़ रहे थे? पहले बोला था राजुल जी ने बोला था, अशोका जी ने भी बोला था। राजुल जी को मैं दे देता हूं, उन्होंने कहा था, उसके बाद में अशोका जी। बोलिए राजुल जी। असंयत असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, अवश्य नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन से अंतर मुहूर्त और उत्कर्ष से देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन प्रमाण अंतर काल है। केवल जो विशेषता वहां कही जाती है, एक अनादि मित्र दृष्टि जीव तीनों ही कर्णों को करके प्रथमोप सम्यक्त को प्राप्त हुआ, और उपसम सम्यक्त के काल में 6 आम्लीय अवशेष रह जाने पर शासादन गुणस्थान को जाकर अंतर को प्राप्त हो गया। पश्चात अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल प्रभ्रमण करके द्विचरण भाव में पंचेंद्रिय त्रियंचों में उत्पन्न हुआ। रुकेंगे मनुष्य रुकेंगे। आप लोगों ने पढ़ा आशा बहन, इसमें क्या है, इसको चौथे गुणस्थान में लाए और प्रथम सम्यक्त हुआ था इसको। अब इसको शासक में लाने की क्या जरूरत है? इसको सीधा पहले में लिया था ना, अंतर प्राप्त कराना था। आप लोग चौथे गुणस्थान के अंदर कह रहे थे, तो पहले गुणस्थान में क्यों लाए? ये दूसरे गुणस्थान में क्यों लाए? देखो पुद्गल परावर्तन करने का है ना, मिथ्यात्व में जाके पहले में जाके आ सकता है, पहले भी जा सकता है। देखो बात सुनो, एक जीव ने मिथ्यात्व था और उसने जो है सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, तो चौथा गुणस्थान हो गया। अब चौथा गुणस्थान हो गया, चौथे गुणस्थान से उसको अन्य गुणस्थान में ले जाना है और वापिस चौथे गुणस्थान में लाना है। तो चौथे गुणस्थान से ले जाना है तो प्रथम प्राप्त किया, उसको पहले में लिया हो ना, सीधा तीसरे में डालकर पहले में लिया हो, उसको दूसरे में क्यों लाए? कम करने के लिए, जैसे ही जाए अर्धपुद्गल परावर्तन काल। तो क्या हम तीसरे में ले जाएंगे चौथे में ले जाएंगे तो अंतर नहीं होगा? क्या पहले में ले जाएंगे तो अंतर नहीं होगा? तीसरे में मरण नहीं होता है। और अरे मरण की बात नहीं, अब अंतर हाँ। अपने को तो अंतर करना हमेशा, अपने को तो अंतर करना। अपन घर पर आना वापिस, अपने को मंदिर गए तो अंतर तो हो गया ना, अंतर करना। तीसरे गुणस्थान में वापिस आ जाएगा तो अंतर तो होता ही है। ऐसे चौथे गुणस्थान उसको पहले में तो ला ही सकते थे, चौथे से दूसरे में ले जाने की क्या जरूरत थी? सम्यक विराधना बताइए ना, इसलिए तो पहले में महाविराधना हो जाएगी। अभी दूसरे में तो विराधना कहाँ हुई है? वहां तो शासन सम्यक दृष्टि है, वहां तो नाम है। अभी नाम आप लोग बोल रहे हो कि विराधना हो गई है, नाम तो भगवान ने उसको शासन सम्यक दृष्टि कहा। अगर विराधना ही करने तो मिथ्या दृष्टि बनाओ, महाविराधना हो गई, पूर्ण विराधना हो गई। वहां तो उसको दूसरे गुणस्थान में क्यों लाए? ये देखो यहाँ लिखा है, देखो फिर से देखो कस्तूरी जी, उत्तर जरा सोच के देने का। अभी सोचो जरा, एक अनादि मिथ्या दृष्टि करण को करके प्रथमोषम सम्यक को प्राप्त हुआ और उपशम सम्यक के काल में 6 अवली के अवशेष ले जाने पर शासन गुणस्थान को जाकर अंतर को प्राप्त हुआ। पश्चात अर्धपुद्गल परिवर्तन काल परिवर्तन करके द्विचरम भाव में, द्विचरम भाव क्यों ले गया? कि उसको मोक्ष भेजना है तो एक पहला मनुष्य लेना पड़ेगा आगे वाला, उसके पहले भाव इसको बोला द्विचरम भाव में तिरंज में उत्पन्न हुआ और मनुष्य में वर्ष प्रगति आयु को बांधकर उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ। आयु भी उसने मनुष्य में वर्ष प्रगति की बांधी। मेरा सिर्फ ये अंतर था कि उसको दूसरे गुणस्थान में क्यों लाए? इसलिए लाए कि हमको जल्दी से जल्दी अंतर शुरू करना था। जब जीव को प्रथमोषम सम्यक प्राप्त हुआ तो जैसे ही प्राप्त हुआ वैसे ही उसका काल अर्धपुद्गल परावर्तन काल रह गया। जैसे 8 बजे प्रथमोषम सम्यक हुआ तो 8 बजे से प्रथमोषम सम्यक काल रहा। अब 8:15 तक उसको रखेंगे और फिर ले जाएंगे तो आपको अंतर कहाँ अधिक घटेगा? अब 8:15 की 8:13 पर ले आएंगे, पहले उसको गुणस्थान से निकाल देंगे तो जल्दी निकालने के चौथे गुणस्थान से अन्य गुणस्थान में जल्दी ले जाने का कब हो सकता है? कि ये एक समय से लेकर 6 अवली का दूसरा होता है, लेकिन वो जल्दी लेना था तो 6 अवली काल बाकी था कि उसको दूसरे गुणस्थान में लाए। तो दूसरे गुणस्थान में लाने से क्या हुआ? अंतर प्रारंभ हो गया। तो कितना हो गया अपने को? कितना अधिक मिल गया? 6 अवली का अधिक मिल गया। अगर उसको नहीं लाते दूसरे गुणस्थान में तो क्या होता? 6 अवली बाद में पहले गुणस्थान में आता
तो वो 8:15 पर उसका अंतर शुरू होता, लेकिन 6 अवली पहले लिया है तो 8:10 ही पर उसका अंतर हो गया। मतलब मैंने 5 मिनट की 6 अवली मान ली है ना, 10 मिनट बनाने में मान लिया, इतना मान लिया। इसके लिए उन्होंने दूसरे गुणस्थान में लेकर आए। हुआ स्पष्ट हुआ मुग्धा जी? उत्कृष्ट अंतर घटाने के लिए उसको दूसरे गुणस्थान में लाए। ऐसा नहीं है अंतर तो शुरू हो जाता, पहले गुणस्थान में आता तो महाअंतर शुरू हो जाता, उसका मिथ्यात्व में आ जाता, सम्यक की विराट हो जाती। आशा में समझ में आ रहा है? जैसे प्रत्पोषम 8 बजे सम्यक दर्शन हुआ, प्रत्पोषम सम्यक का काल 15 मिनट है, तो अब चौथे में गया वो, पहले चौथे में गया, चौथे का अंतर निकाला, चौथे से अन्य गुणस्थान में ले आना, तो चौथे से पहले में लाएंगे, तो प्रत्पोषम सम्यक का काल 15 मिनट है, तो 8:15 पर आएगा कि नहीं आएगा? 8:15 पर गिरेगा, क्यों? प्रत्पोषम सम्यक का काल तो पूरा अंतर्मुख रहना ही पड़ेगा ना। प्रत्पोषम सम्यक का काल मिनिमम कितना है? मिनिमम अंतर्मुहूर्त है, इतने काल तक रहेगा। इतने काल में वेदक सम्यक प्राप्त करे, सम्यक मिथ्यात्व में आए या मिथ्यात्व में आ जाए, हमें तो मिथ्यात्व में लाना है उसको, तो अंतर शुरू करना है। तो 8 बजे है तो 8:15 पर आएगा, तो मेरा अंतर कब शुरू होगा? 8:15 से। लेकिन मैंने क्या कहा, उसको दूसरे गुणस्थान में लाए तो चौथा निदान अंतर शुरू हो गया ना। मिथ्यात्व की मुझे क्या चिंता करना है, वो दूसरे में आया मतलब चौथे में नहीं है, तो 8:10 पर हुआ तो मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया कि नहीं मिल गया? उत्कृष्ट अंतर मिल गया कि नहीं मिल गया? 5 मिनट का। अब अंतर कहां से गिनेंगे? 8:10 से गिनना शुरू कर देंगे, इसलिए उसको लिया है। देखो एक समय नेता तो भी आते हैं, लेकिन हमको तो अधिक कठिन करना, तो 6 अवली शेष रहने पर उसको तुरंत जो है दूसरे गुणस्थान पर लाए तो उसका अंतर हो गया, और वापिस उसको लाएंगे चौथे गुणस्थान में तो अंतर समाप्त हो गया। मैं इसी बात को थोड़ा हो सकता है ज्यादा स्पष्ट कर रहा हूं, लेकिन इसे सबको आ जाए इसलिए बताता हूं। चलो आगे चलो। हाँ पढ़िए। कौन? राजुल जी पढ़ रहे थे? हाँ जी, कहाँ से पढ़ना है? आप यहीं से पढ़ लीजिए, अंतर को प्राप्त हुआ से। अवली क्या? पुनः मनुष्य में वर्ष पृथक की आयु यहाँ को से पढ़ना, 1 2 3 4 5 6 7 मैं कर्सर लगा रहा हूँ ना, ये उपशम साधन गुण प्राप्त को, हाँ ये यहाँ उसके ऊपर पढ़ लेने का, ये अंतर को गुणस्थान को आकर अंतर को प्राप्त हो गया। एक पश्चात अर्ध पुद्गल परावर्तन काल परिभ्रमण करके दुचरम भाव में पंचेंद्रिय त्रियंचों में उत्पन्न हुआ। पुनः मनुष्यों में वर्ष पृथक की आयु को बांधकर उपसमक समक्ष को प्राप्त हुआ। पीछे आंवली के असंख्यात भाग मात्र काल के अथवा यहाँ से लगाकर एक समय कम 6 आंवली काल प्रमाण तक उपसम समक्त के काल में अवशेष रह जाने पर क्या उपसमक काल को प्राप्त हुआ। पीछे आंवली के असंख्यात भाग मात्र काल के अथवा यहाँ से लगाकर एक समय कम 6 आंवली काल प्रमाण तक उपसम समक्त के काल में अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थान को जाकर मनुष्य गति के योग काल में मरा और मनुष्य हुआ। इसके ऊपर सासादन के समान बंधन जानना चाहिए। इस प्रकार 15 अंतर मुहूर्त से अधिक 8 वर्ष से कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल एस संयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर होता है। रुकेंगे, अपना समय हो चुका है, 1 मिनट ही बचा है अभी, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, ठीक है ना? कल फिर और ले लेंगे इसको, ये तो क्लियर हो गया। मनुष्य काल में योग में जाके मरा, इसका क्या मतलब हुआ पंडित जी? क्या चीज? मनुष्य के मरा, बताइए ना यार। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। ऐसा करना, कल आप पूछ लेना प्रश्न, फिर से पूछ लेना, अभी आवाज स्पष्ट नहीं है, कल पूछ लेना आप इसको, ठीक है ना? ये मतलब उसको अंतर समाप्त करना है द्विचरम भाव में, ठीक है ना? अभी अपनी जिनवाणी स्तुति नहीं हो पाएगी, बिल्कुल समय कल पूछ लेना आप शुरू से। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते दो। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे